इतना साथ शुरू किए थे, तो आज ये चौथा वीडियो होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि एशिया एवं प्रशांत विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? हरिमोहन गुप्ता जी को। अगला प्रश्न क्या है कि ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार विजेता जो AR रहमान जी हैं, इनको बाफ्टा ब्रेकथ्रू पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगली न्यूज है कि फेकल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन के लिए ISO का जो प्रमाण पत्र पाने वाला पहला भारतीय शहर बना है ओडिशा। अगला है कि गायों के कल्याण के लिए गो कैबिनेट की व्यवस्था कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश। अगला है कि टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में जो परम सिद्धि है भारत का, उसको कौन सा स्थान मिला है? 63। स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन कहाँ किया गया? स्टैचू की बात है तो इसको गुजरात न समझिए, ये राजस्थान में किया गया है। और काबुल नदी पर अफगानिस्तान के साथ सहतूत बांध के लिए भारत ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो ILO के है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, 35 वर्षों के बाद भारत को अध्यक्षता मिली है। वन्यजीव सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 2 से 8 अक्टूबर। थीम क्या थी? मानव व जानवर अंतर संबंध का अन्वेषण। अगला है INS सिंधुवीर। ये किसकी पनडुब्बी है? किसको देखिए, वो फिर से देखिए तो INS जो सिंधुवीर है, इसको भारत ने म्यांमार को सौंपा है और ये म्यांमार की पहली पनडुब्बी है जिसको भारत ने दिया है। और ऐसा पहला मौका है जब किसी देश को भारत दे रहा है। अगला है कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे बोरिंग एवं लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया, जो कि बेंगलुरु में है। अगला है कि प्रयागराज एक्सप्रेसवे देश की पहली 24 HSB ट्रेन बनी, प्रयागराज एक्सप्रेसवे। और युद्ध सेवा मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला बनी मिंटी अग्रवाल। अगला क्या है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो कि 13 नवंबर को मनाया गया, तो कहाँ इसका उद्घाटन किया गया? 2 आयुर्वेद संस्थानों का, आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान जामपुर गुजरात और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। नवजात सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 15 से 21 नवंबर तक। और इसकी जो थीम थी, हर स्वास्थ्य केंद्र और हर जगह हर नवजात शिशु के लिए गुणवत्ता, समानता और गरिमा। रामसर साइट्स अभी हाल ही में 15 नवंबर को घोषित हुई। लोनार झील महाराष्ट्र और सूर सरोवर झील आगरा उत्तर प्रदेश। और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अब तो तीर्थनाथ सिंह हो गए हैं, तो सबसे लंबा भारी वाहन झूला पुल जो डोबरा चांडी का उद्घाटन किया गया, तो ये कहाँ पर है? टिहरी झील के ऊपर, प्रताप नगर उत्तराखंड में है। इतना भी समझ लीजिए तो बहुत है। सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल का उद्घाटन महाराष्ट्र के परभणी जिला में किया गया। दुनिया की पहली ट्राम लाइब्रेरी कहाँ? पश्चिम बंगाल में। दुनिया की पहली है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हर घर जल योजना को पूर्णतः लागू करने वाला पहला जो राज्य बना, गोवा। अगली न्यूज क्या है कि कमिटमेंट इन रिड्यूसिंग इन इक्वलिटी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी आई? 129। अगला क्या है? पहले वाणिज्यिक सोनार डोम कहाँ पर हरी झंडी दिखाई गई? गोवा में। अगला है मेडिकल डिवाइस जो पार्क की वो आधारशिला के नाम रखा गया, उसका नाम क्या है? मेड स्पार्क। और ये अगली न्यूज क्या है? और भुवन वह यूट्यूब जिन्हें हाल ही में फैशन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मंत्रा के पहले डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में
नामित किया गया है, वो है भुवन बम। अगला है, पहले गो अस्पताल कहाँ उद्घाटन किया गया? पूर्वोत्तर के पहला है तो असम में। भारतीय थल सेना के जो जनरल हैं रनावड़े, उन्हें हाल ही में नेपाल का मानद जनरल के पद से सम्मानित किया गया है। अगली न्यूज क्या है कि 7 नवंबर सन 2020 को श्रीहरिकोटा में स्थित जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहाँ से PSLV C49 द्वारा EOS-01 सहित कुल 10 उपग्रह का परीक्षण किया गया। रणदीप गुलेरिया ने 2 अन्य डॉक्टरों के साथ मिलकर और कोविड से के खिलाफ लड़ने से निपटने के प्रयास पर बुक आई है, उसका नाम है टिल वी विन। अगली न्यूज क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर नामक स्थान पर हृदय रोग हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। तो ये UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कहाँ है? ये हॉस्पिटल अहमदाबाद मतलब गुजरात में है। बिहार की जो झील है बेगूसराय स्थित कांवर ताल झील, इसे कहते हैं कांवर झील, ये रामसर साइट घोषित किया गया। मास गार्डन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? नैनीताल उत्तराखंड में। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष कौन सा राज्य रहा? ये हरियाणा रहा। अगला क्या है कि पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर सन 2020 में सबसे ज़्यादा घरेलू पर्यटक में शीर्ष स्थान पे कौन रहा? ये घरेलू है उत्तर प्रदेश, और विदेशी में कहें तो तमिलनाडु सबसे पहले है। अभी जब ये एक ब्रीफ है, जब हम इसका डिटेल्स बताएंगे तो ये सब उसमें रह जाएगी, इसीलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। 29 सितंबर सन 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला संग्रहालय गंगा अवलोकन का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये हरिद्वार उत्तराखंड में किया गया। अगला क्या है? देहरादून का पहला कंजर्वेशन साइट रामसर साइट घोषित किया गया। आसन, तो आ सकता है कि आसन कहाँ है? एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग चौथी रही। और तीखी मिर्च डल्ले सुरसानी, इसको GI टैग दिया गया। कहाँ की है? सिक्किम की। अगला प्रश्न क्या है कि भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण का क्या नाम है? रुद्रम। विश्व कपास दिवस के शुभ अवसर पर भारत सरकार द्वारा भारतीय कपास का कस्तूरी कपास ब्रांड आया। अगला है बी फिच के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? पार्ले इंग्रो। हाल ही में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से राज्य की पहली ग्राम पंचायत को जोड़ने हेतु डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया गया। कहाँ? गुजरात में। अगला है FTII गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष शेखर कपूर को बनाया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच नौसेना का अभ्यास बोगो सागर किया गया। और सौर्य का सफल परीक्षण किया गया DRDO द्वारा। और परमाणु सक्षम बैलिस्टिक ये मिसाइल है। अगला है कि जो न्यायाधीश हैं S.A. बोबड़े, तो इन्होंने न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया? नागपुर। और अब नए जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। और सी प्लेन सेवा ये गुजरात के नर्मदापुर ज़िले के केवड़िया ज़िले में ये शुरुआत किया गया। और अगला है कि टायर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये पश्चिम बंगाल में। अगला है कि रोपैक्स सेवा ये गुजरात के भावनगर में। और अगला क्या है कि
भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? केरला में। पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन बना? तो ये पुदुचेरी बना। जैविक मसालों का बीज पार्क कहाँ? बनासकांठा और पाटन, ये कहाँ है? गुजरात में। अगला है कि हाई टेक क्लासेस की सुविधा पहला राज्य कौन दे रहा है? केरला। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार नल जल कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये गोवा बना, अभी देख लिए। और गुजरात की सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टर परियोजना तापी जिले के दोसावाड़ा में। और देश की पहली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स जोगी घोपा में ये स्थापित किया जा रहा है, असम में है ये। और अगला क्या है? यूनेप का क्षेत्रीय राजदूत खुशी चिंदालिया को बनाया गया। और वह फ्लाइट लेफ्टिनेंट कौन है जो लड़ाकू विमान के लिए ये नियुक्त किया गया है? तो ये शिवांगी सिंह हैं। बिहार के दरभंगा में एम्स बनाने की घोषणा किया गया है। घर तक फाइबर योजना ये बिहार की है। और क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स सूची में शामिल किया गया है उदित सिंघल को। और यूनिसेफ के द्वारा चलाया जा रहा अभियान जो है फॉर एवरी चाइल्ड के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किए गए आयुष्मान खुराना। और दिल्ली हवाई अड्डा ऐसा हवाई अड्डा बना यहाँ प्राइवेट जेट टर्मिनल शुरू किया गया। 209 करोड़ की कुल परिव्यय द्वारा देश का पहला पिगरी मिशन मेघालय में। और अगला क्या है? चौथा आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा 17 सितंबर को। इसकी थीम रही इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फॉर आयुर्वेद ड्यूरिंग पैंडेमिक। अगला क्या है कि जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी रही? 48। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।